नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। किन्नौर में 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, भावानगर थाना सील, बिलासपुर में 3 साल के बच्चे समेत 5 संक्रमित। हिमाचल के प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल कर सकेंगे। मानव भारती विश्वविद्यालय फेक डिग्री मामले में क्वारंटाइन चल रहे हरियाणा के 2 लोग लिए हिरासत में। स्कूटी के लिए 18 लाख का नंबर, हिमाचल में लगी अब तक की सबसे बड़ी बोली। 29 जून से सिख श्रद्धालुओं के लिए दोबारा खुलेगा करतारपुर साहिब गलियारा। दिल्ली में कोरोना की स्थिति का पता लगाने के लिए आज से सीरोलॉजिकल सर्वे, 20,000 नमूनों की होगी जांच। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 18,552 नए मामले। राजस्थान में जूस पीकर 9 लोग हुए कोरोना संक्रमित, पूरे शहर में मचा हड़कंप। अमेरिका के सैन्य तैनाती के फैसले से डरा चीन, करने लगा भारत की तारीफ। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल में शनिवार सुबह 8 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इनमें 3 पुलिसकर्मी किन्नौर से और 3 साल के बच्चे समेत 5 नए मामले बिलासपुर से हैं। किन्नौर जिला के भावानगर पुलिस थाना के 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शुक्रवार रात को आईजीएमसी से 3 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भावानगर पुलिस थाने को सील कर दिया गया है और पूरे स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया है। तीनों ही पुलिसकर्मी पिछले कुछ दिनों से पुलिस थाने में ही ड्यूटी पर थे। इससे ड्यूटी के दौरान अन्य पुलिस स्टाफ और कई लोगों के संपर्क में भी आए थे। भावानगर के लुतुक्सा से डैट सुंगरा तक आगामी आदेश तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ये तीनों भावानगर पुलिस थाने में कार्यरत हैं। कांगड़ा से संबंधित 2 संक्रमित 12 जून को ही छुट्टी काटकर वापस आए थे। वह अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इससे पहले शनिवार सुबह ही 3 वर्षीय बच्चे सहित 5 लोगों के कोरोना सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी लोग जिला बिलासपुर के घुमारवी उपमंडल के रहने वाले हैं और क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। जिन लोगों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें घुमारवी आईपीएच कॉलोनी से संबंध रखने वाला 26 वर्षीय युवक, भटोली मल्यावर का रहने वाला 27 वर्षीय युवक, गुड़गांव हरियाणा से 19 जून को लौटा 30 वर्षीय युवक, परिवार के साथ 19 जून को दिल्ली से आया 3 साल का बच्चा तथा गांव भटोली निवासी 60 वर्ष का व्यक्ति शामिल है। इन आंकड़ों के साथ आज हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 873 पहुंच गया है। कोविड-19 के बीच हिमाचल प्रदेश के निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए राहत देने वाली खबर आ रही है। बंद चल रहे निजी शिक्षण संस्थान इस अवधि के दौरान स्टूडेंट से सिर्फ फीस ही वसूल सकेंगे। अधिक फीस वसूलने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्यूशन फीस भी वे ही संस्थान ले सकेंगे जो ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। ऐसा न करने वाले संस्थानों पर फीस वसूली करने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई करवाने वाले संस्थानों को इसका रिकॉर्ड भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्रदेश सरकार ने बीते दिनों निजी स्कूलों को कोरोना संकट के बीच सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलने के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने सभी निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री मामले में क्वारंटाइन चल रहे करनाल के 2 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। इन दोनों की क्वारंटाइन अवधि पूरी होते ही पुलिस दोनों की गिरफ्तारी करेगी। हिरासत में लिए गए दोनों आरोपी फिलहाल हरियाणा में क्वारंटाइन हैं। दोनों के तार फर्जी डिग्री मामले से जुड़े हुए हैं। विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा से पूछताछ के बाद दोनों पर शिकंजा कसा गया है। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार शर्मा की अगुवाई में एक टीम राजस्थान के माउंट आबू में माधव विश्वविद्यालय में पड़ताल करने गई है। बताया जा रहा है यहाँ से भारी मात्रा में डिग्रियां और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। एसपी अभिषेक यादव का कहना है फर्जी डिग्री मामले की जांच बड़ी गहनता से हो रही है। माधव विश्वविद्यालय से कई दस्तावेज गायब होने या उन्हें कंप्यूटर से डिलीट किए जाने की भी आशंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में अब तक वाहन पर वीआईपी नंबर अंकित करवाने के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई गई है, वह भी एक स्कूटी पर नंबर अंकित करने के लिए। बोली पिछले शनिवार को शुरू हुई और शुक्रवार शाम को खत्म हुई। एक हफ्ता चली ऑनलाइन बोली में ऊना जिले की एक निजी कंपनी राहुल पैम प्राइवेट लिमिटेड ने स्कूटी के वीआईपी नंबर के लिए सबसे ज्यादा 18,22,500 रुपए की बोली लगाई। इससे पहले ऊना जिले की निजी कंपनी राहुल पैम प्राइवेट लिमिटेड ने एक नई स्कूटी जिला कांगड़ा के शाहपुर में कंपनी के नाम से रजिस्टर करवाई। इसके बाद कंपनी सरकार से HP 900009 नंबर लेना चाह रही थी। इस वीआईपी नंबर को लेने के लिए कंपनी ने सरकार की ओर से घोषित ऑनलाइन बोली में हिस्सा लिया।
अब कंपनी अगर 3 दिन के भीतर SDM ऑफिस शाहपुर में ये राशि जमा करवा देगी तो उसे स्कूटी के लिए VIP नंबर मिल जाएगा। पाकिस्तान दोबारा से सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर साहिब गलियारे को खोलने की तैयारी कर रहा है। इसकी जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पाकिस्तान सभी सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर साहिब गलियारे को फिर से खोलने की तैयारी कर रहा है। महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर 29 जून 2020 को गलियारे को फिर से खोलने के लिए हम भारतीय पक्ष को हमारी तत्परता से अवगत करवा रहे हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी के बीच कोविड-19 किस हद तक फैला है, इसका पता लगाने के लिए सीरोलॉजिकल सर्वे का काम आज से शुरू होगा। इस सर्वे के जरिए दिल्ली में कोविड-19 का व्यापक विश्लेषण किया जाएगा तथा वैश्विक महामारी से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने में भी ये सहायक होगा। ये सर्वे कोविड-19 रिस्पांस प्लान का हिस्सा है और अधिकारियों को उम्मीद है इससे कोविड-19 से लड़ने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। सर्वेक्षण का काम दिल्ली सरकार और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के सहयोग से किया जाएगा। यह 27 जून से 10 जुलाई तक चलेगा। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने एक ट्वीट में कहा, दिल्ली में सर्वेक्षण का काम 27 जून से शुरू होगा। सभी संबंधित टीमों की ट्रेनिंग का काम कल पूरा हो गया है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक दिल्ली के सभी जिलों में कुल 20,000 टेस्ट किए जाएंगे। इसमें सभी उम्र और वर्ग के लोग शामिल होंगे। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5 लाख के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 5,08,953 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 15,685 की मौत हो चुकी है, जबकि 2,95,880 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 18,552 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 384 लोगों की मौत हुई है। वहीं 10,244 मरीज ठीक हुए हैं। राहत की बात है कि 2,95,881 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट 58.13% पर पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ टेस्टिंग में भी तेजी आई है। 26 जून यानी शुक्रवार को एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 2,20,479 नमूनों की जांच की गई है। 26 जून तक कुल 79,96,707 सैंपल्स जांचे जा चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट 8.41% है। देश में कोरोना संक्रमित के मामले 5 लाख पहुंचने में 149 दिन का समय लगा है। राजस्थान के कोटा शहर के चौपाटी बाजार स्थित एक जूस सेंटर की दुकान से जूस पीने से 9 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। इसके बाद से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। अनलॉक 1 में छूट मिलने के बाद खाने पीने की चीजों के लिए मशहूर कोटा के छावनी चौराहे के पास स्थित चौपाटी का एक जूस सेंटर भी खुलने लगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इस जूस सेंटर से जूस पिया। इसी बीच जूस सेंटर का एक कर्मचारी अस्वस्थ हो गया। इसके बाद जब उसका कोरोना टेस्ट कराया गया तो वे कोरोना पॉजिटिव मिला। इस सूचना के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया और जूस सेंटर को बंद करवा दिया गया। इसके बाद विभाग ने एक नोटिस जारी करके उन सभी लोगों से जूस सेंटर पर कोरोना जाँच के लिए लगने वाले शिविर में पहुँचने का आग्रह किया, जिन्होंने इस अवधि में इस जूस सेंटर पर जूस पिया था। उसमें से कई लोगों ने दिन भर लाइन में लगकर शिविर में कोरोना की जांच करवाई। इनमें 2 महिलाओं सहित 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भारत चीन में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच जैसे ही अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन से निपटने के लिए फौज बढ़ाने का बयान दिया, वैसे ही चीन के सुर बदल गए। चीन को ये डर सताने लगा, अगर हिंद प्रशांत में भारत और अमेरिका मिल गए तो उसकी मुश्किल बढ़ जाएगी। लिहाजा चीन अब भारत की तारीफ कर रहा है। उसका कहना है भारत अमेरिका के साथ
नहीं जाएगा क्योंकि वो कूटनीतिक स्वतंत्रता पसंद करता है। अमेरिका के ताज़ा बयान के बाद भारत के लद्दाख में भिड़े चीन को इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं भारत और अमेरिका उसके खिलाफ लामबंद न हो जाएं। इन्हीं खबरों के साथ आज का कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हमारा अगला ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।